गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अशुद्धियों का सुधार चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको अशुद्धियों के सुधार में 4 तरह के एरर्स इससे पहले समझाए थे, उनका कॉन्सेप्ट और उनके क्वेश्चंस। अब हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, ये सब चीज़ें इसमें मैं क्लियर करूँगी। देखो, सस्पेंस अकाउंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उचंती खाता। उचंती खाता ऐसी समस्त अशुद्धियाँ जो केवल एक खाते को प्रभावित करती है, तलपटल के योग को प्रभावित करती है तथा वर्ष के अंत में अंतिम खातों के निर्माण की प्रक्रिया में अंततः देरी का कारण भी बनती है। मतलब कुछ ऐसी अशुद्धियाँ जिसकी वजह से कोई अकाउंट टैली नहीं हो रहा हो, या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही हो, या फिर जो फाइनल अकाउंट अंतिम खाते बनाते हैं उसमें उस अमाउंट के उस एंट्री के मिसिंग होने की वजह से या फिर गलत होने की वजह से उसको वो टैली नहीं हो पा रही है और उससे फाइनल अकाउंट बनने में देर हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम अंतिम खाते उचंती खाते बनाते हैं। अतः अंतिम खातों के निर्माण में होने वाली देरी को रोकने के लिए तलपटल के योग में पाए गए अंतर की राशि को उचंती खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि तलपटल के नाम पक्ष का योग जमा पक्ष से अधिक हो तो इसे जमा पक्ष में लिख दिया जाता है तथा उचंती खाता जमा शेष दिखाता है। ठीक है। अंतिम खाते बनाने की प्रक्रिया के पश्चात जब त्रुटियों का पता लगा लिया जाता है, उचंती खाते के माध्यम से सुधार प्रविष्टि कर दी जाती है। मतलब पहले तो हम जो डिफरेंस है वो जिस साइड का आ रहा है उस साइड का सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। डेबिट का है तो डेबिट वाली साइड और क्रेडिट का है तो क्रेडिट वाली साइड, इस तरह शेष सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। और फाइनल अकाउंट बनने के बाद स्लोली हम उसको फाइंड करेंगे कि एंट्री कहाँ गलत थी। जब एंट्री पता चल जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट में उसकी डेबिट या क्रेडिट डाल देंगे और सस्पेंस अकाउंट इस तरह नील हो जाएगा। तो आपकी गलती भी पकड़ में आ जाएगी, फाइनल अकाउंट बनाने में देरी भी नहीं होगी। ठीक है। अब आगे पढ़ रही हूँ। तथा जब तलपटल के योग को प्रभावित करने एवं समस्त त्रुटियों का सुधार हो जाता है तब उचंती खाता अपने आप ही बंद हो जाता है। ठीक है। अब देखो, अंतिम खातों में उचंती खाता, सस्पेंस अकाउंट इन फाइनल अकाउंट्स। यदि वर्ष के अंत में तलपटल का योग न मिले तो उचंती खाता खोला जाता है तथा अंतिम खातों को बनाने की दृष्टि से यह खाता तलपटल के योग को समान कर देता है। अतः अंतिम खातों में यह खाता चिट्ठे के नाम अथवा जमा दायित्व या संपत्ति पक्ष में परिस्थिति अनुसार दर्शाया जाता है तथा अशुद्धियों के सुधार के साथ बंद हो जाता है। अब उदाहरण देखो। एक्स कंपनी का तलपटल 30 मार्च 2011 को 8,323 का अंतर बताता है। ट्रायल बैलेंस एक्स लिमिटेड एक्स कंपनी जो है उसका तलपटल का जो डिफरेंस आ रहा है 31 मार्च को 2011 में, वो अंतर 8,323 का आ रहा है जिसमें नाम पक्ष का योग जमा पक्ष से अधिक है। अंतर को उचित खाते में डालकर खाते बंद कीजिए। तत्पश्चात निम्न त्रुटियों का पता चला। तो जो इसका डिफरेंस आया वो ये कह रहे हैं कि सस्पेंस अकाउंट में हमने डाल दिया और अब उसके बाद हमें ये निम्न त्रुटियाँ पता चली, तो इसकी को रेक्टिफाई करने वाली ये एंट्री हम सस्पेंस अकाउंट में करेंगे। तो जावक वापस बही का योग 900 रुपये से कम लगाया गया। जावक वापस बही का योग 900 रुपये से कम लगाया गया, तो इसकी एंट्री करेंगे।
परचेज रिटर्न अकाउंट तो जो था उसकी एंट्री कम लिखी गई है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। देखो एंट्री यहाँ रीड कर रही हूँ मैं, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और ये 900 रुपये, 909 रुपये है, ठीक है। ये इंग्लिश वाले इसमें देख सकते हो आप। रिटर्न आउटवर्ड बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 909 ऑन 28 जून 1987। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, प्लांट तथा मशीनरी के मरम्मत व्यय उसके खाते में हस्तांतरित कर दिए गए। प्लांट तथा मशीनरी के मरम्मत व्यय उसके खाते में हस्तांतरित कर दिए गए। तो असेट्स की वैल्यू बढ़ा दी हमने, उसको कम करेंगे तो वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस में चला जाए, रूटीन वाले जो एक्सपेंस है वो यहाँ असेट्स में लिख दिए, तो वो कम कर रहे हैं। तो ये सेकेंड एंट्री आपकी है, रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1100 रुपये टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। Being repaired change to plant and machinery account rectified with this error now। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, थर्ड एंट्री देखो, श्री एक्स जो कि एक पूर्ति करता है, मतलब माल की सप्लाई करता है, को दिए गए अग्रिम के 1001 रुपये का लेखा रोकड़ में सही लगाया गया, किंतु उनके व्यक्तिगत खाते के जमा पक्ष में उसकी खतौनी की गई। मतलब उसको डेबिट करके टू कैश करना चाहिए था, तो कैश में तो सही लिखा हमने, लेकिन उसके नाम को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया हमने। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट कर दिया था, यहाँ वापस डेबिट कर दिया हमने। और मतलब डेबिट अमाउंट को क्रेडिट किया, मतलब एक गलती तो उसका अमाउंट ऑलरेडी हमने गलत लिख दिया, और दूसरा उसको सही करना है तो डबल अमाउंट से उसकी एंट्री होगी यहाँ पे। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू 2002, 1001 अमाउंट का एडवांस जो दिया था उसकी गड़बड़ करी थी, अब उसको डबल करेंगे तो 2002 रुपये की एंट्री होगी। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एंट्री हमने जो की है वो एक्स अकाउंट को भी क्रेडिट किया है, और कैश में तो क्रेडिट होना ही था कि कैश में से पैसे गए थे, उसको दिए थे, पेमेंट किया था। अब चौथी एंट्री देखो, 929 रुपये का एक चेक जो कि बैंक में जमा करवाया गया रोकड़ बही में, 929 रुपये का एक चेक जो कि बैंक में जमा करवाया गया रोकड़ बही में 9,229 रुपये से लिखा गया। मतलब 929 का 9,229 हो गया है रोकड़ बही में, ठीक है। यद्यपि ग्राहक के खाते में प्रविष्टि सही राशि से की गई, तो ग्राहक के अकाउंट में तो सही है, कैश में जो जमा हुआ है वो गलत हो गया है, तो रोकड़ बही सही करनी है। तो जो डिफरेंस है दोनों का वो अमाउंट रिवर्स करना पड़ेगा हमें, ठीक है। दो डिफरेंस जो आ रहा है वो 8,300 का आ रहा है। 9,229 माइनस 929 जब माइनस करेंगे तो 8,300 की राशि जो हमने ज़्यादा दिखा दी है कैश में, वो की जमा हमने बैंक में जमा कराया है, वो वाला अमाउंट दोबारा रिवर्स करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक में जमा किया था पहले,
बैंक टू कैश हुआ होगा, अब यहाँ रिवर्स होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 8,300 का अमाउंट। अब देखो फिफ्थ एंट्री, 13 मार्च 2011 को अंतिम स्कंद का मूल्यांकन 95,700 रुपये पर किया गया, किंतु अगले पृष्ठ पर ले जाते समय 97,500 रुपये से 1 मार्च 2011 को लेखा कर दिया गया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। 31 मार्च 2011 को अंतिम स्कंद जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन 95,700 रुपये पर किया गया। इतने रुपए पे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया गया, किंतु अगले पृष्ठ पर ले जाते समय 97,500 रुपये से 1 मार्च 2011 को लेखा कर दिया गया। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ, वो अमाउंट गलत कर दिया है। कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है वो हमको लेस, दोनों को लेस करेंगे, वो डिफरेंस हमको दोबारा क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, वहाँ क्लोजिंग थी और अगले साल में वो ओपनिंग हो गई है, तो ओपनिंग को उतने अमाउंट से कम करना पड़ेगा। 1,800 रुपये का डिफरेंस आ रहा है दोनों का। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 1,800 टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 1,800। तो बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 95,700 कैरीड फॉरवर्ड रॉन्गली एज ₹97,500 एरर नाउ रेक्टिफाइड। अब देखो सिक्स्थ एंट्री देखो, पूर्तिकर्ता श्री एक्स द्वारा प्रदान किए गए 684 रुपये, पूर्तिकर्ता जो सप्लायर है श्री एक्स द्वारा प्रदान किए गए 684 रुपये के बट्टे का लेखा जो डिस्काउंट दिया है उसने, ठीक है, लेखा 12 मार्च 2011 को उसके खाते में लिखने से रह गया। तो उसने जो डिस्काउंट दिया है वो हमने नहीं लिखा है, तो वो लिख देंगे। एक्स और वाई का सप्लायर, ऊपर हिंदी वाले में गलती से मिस्टर एक्स ही लिखा है, ये वाई है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाले में क्लियरली वाई आ रहा है और एंट्री में भी वाई आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ मिस्टर एक्स दिया है और यहाँ मिस्टर वाई दे रखा है सप्लायर, ठीक है, और एंट्री में भी मिस्टर वाई दिया है, तो ये इंग्लिश वाला हम सही मानेंगे। तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, being discount received from Y but not posted to his account, error now rectified, 684 रुपये से। देखो लास्ट में जितने भी सस्पेंस अकाउंट में हमने जनरल एंट्रीज की उसको डेबिट और क्रेडिट कर दिया है। देखो रिटर्न पहली एंट्री हमारी सबसे पहले तो जमा पक्ष वाला अधिक था, ठीक है, तो वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,323 से, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में जमा ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स कंपनी एज ऑन, देखो यहाँ पढ़ रही हूँ मैं इंग्लिश वाला, ये क्वेश्चन की ओपनिंग बैलेंस क्या था। द ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स कंपनी एज ऑन 30th March 2011 shows a difference of 8,323, the debit side being in excess of credit side। तो डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो डेबिट वाला निकल के क्रेडिट वाली तरफ आएगा। तो यहाँ हमने
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, 8,323 से, और परचेज रिटर्न वाली एंट्री कर दी। ठीक है, हमने बैंक में जो एंट्री है हमने सारी वहाँ लिखी। टू परचेज रिटर्न 909 रुपये का, फिर बैंक अकाउंट 8,300 का, फिर टू ओपनिंग स्टॉक 1,800 रुपये का, फिर मिस्टर एक्स जो सप्लायर था उसकी एंट्री गलत कर दी, वो 2,002 से, वो लिख दे। फिर मिस्टर वाई का जो डिस्काउंट था वो 684 रुपये। तो यहाँ ये कंप्लीट टैली हो रहा है। ठीक है।